बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन टीवी में खुश आमदीद। पिछले कुछ अरसे से इस चीज़ की वार्निंग दी जा रही थी मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से कि इंडिया में मुसलमानों की नस्ल कुशी शुरू हो सकती है, उनका जेनोसाइड शुरू हो सकता है। लेकिन अब बाकायदा तौर पर वहाँ पर मुसलमानों की नस्ल कुशी शुरू हो चुकी है और वहाँ पर मुख्तलिफ़ गाँव पर RSS के कई सौ गुंडे आके हमला आवर हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के पूरे गांव को लोग छोड़कर हिजरत कर रहे हैं। ज़ैन टीवी पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे इंतहाई हसास और खुफिया मालूमात दी जाती है। गुजरात के कसाई मोदी ने जब से इक़्तिदार संभाला है, उसके बाद से तमाम ही अक़लियतों का जीना हराम हो चुका है इस वक्त भारत में। ख़ासकर जो चीज़ें पहले इंतहाई खुफिया तौर से की जाती थी, अब वो खुलेआम की जा रही हैं। मसलन हिंदू जितने भी वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें, हिंदुत्वा दहशतगर्दों की, वो तमाम पहले थोड़ा खुफिया तौर पर रह के थोड़ा सा रियासत से डर के जो काम करती थी, अब वो बग़ैर किसी खौफ ख़तर के वो आराम से आते हैं। तमाम के तमाम लोग जो वहाँ के लोकल रिहायशी हिंदू हैं, जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, उनसे इस बात का अहद लेते हैं कि आप लोगों ने किसी भी मुसलमान से, किसी भी गैर हिंदू से और ख़ास कर मुसलमान से कोई भी चीज़ ख़रीदनी नहीं है, ना ही उसको कोई चीज़ बेचनी है, ना ही उसके किसी भी बंदे को यहाँ पर आकर उनको इजाज़त देनी है कि वो लोग आपके दरमियान कोई भी चीज़ ख़रीदें या फिर बेचें। जितने भी ख़रीदो फ़रोख्त करनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू से ही करनी है। गैर हिंदू से और ख़ास कर टोपी वाले से, पजामे वाले से, इन लोगों से और मुसलमानों से, यानी कि मुसलमानों को ही वो कह रहे हैं कि इन लोगों से आपने बिल्कुल किसी किस्म की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करनी। यहाँ तक कि जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं उनसे भी अहद लिया जा रहा है। हर जगह लोगों से अहद लिया जा रहा है, बाकायदा ना सिर्फ अहद लिया जा रहा है बल्कि उस पर अमल भी कर रहे हैं। वहाँ पे जितने भी बाज़ार हैं वहाँ पर बाकायदा पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर मुसलमानों का आना मना है, यहाँ पर मुसलमान अपनी चीज़ें नहीं बेच सकते। अब इस तरह से ये लोग मुसलमानों को माशी तौर पर कमज़ोर करना चाह रहे हैं और उनका माशी तौर पर बाइकआउट करके उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोर करके उनको मज़ीद उनकी कमर तोड़ना चाह रहे हैं। बाकायदा जेनोसाइड भी उनका, यानी नस्ल कुशी भी शुरू हो चुकी है। जो गांव है उन गांव देहातों में हर जगह पे बाकायदा तौर पर उनके मसाजिद, उनकी हर जगह पर हमले शुरू हो गए हैं। और हमले भी दहशत गर्दों के कोई बम ब्लास्ट के ज़रिए नहीं, बल्कि कई सौ कई हज़ार इनके RSS के गुंडे आते हैं और वो बाकायदा तौर पर पूरे के पूरे गाँव उजाड़ते जा रहे हैं। आप लोग ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं नासिर से बात कर रहा हूँ पिराना दरगाह से। अभी आप देख सकते हो पिराना का पूरा गांव हिजरत कर रहा है। देख सकते हो ये पूरा गांव हिजरत कर रहा है पिराना का। अब लास्ट तक देख सकते हो पूरा गांव हिजरत कर रहा है। जबरदस्ती पूरे गांव के ऊपर RSS के टुल्लों ने, RSS वाले गांव में आ गए हैं। 300-400 लोग RSS वाले गांव में आ गए, पूरा गांव हिजरत कर रहा है। तमाम गुजरात के मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मदद पहुँचाई जाए, जल्द से जल्द मदद पहुँचाई जाए। पूरा गाँव खाली हो गया, पूरे गाँव ने हिजरत करी है, देख लो। और मीडिया वालों को भी कहना चाहूंगा जल्द से जल्द मीडिया वाले भी आ जाए, जल्द से जल्द मीडिया वाले भी आ जाए और तमाम जिम्मेदार लोगों को भी इसके बारे में बताया जाए। जल्द से जल्द वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब इंडियन मुसलमानों में वो लोग जो कि ये कहते थे कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और मुख्तलिफ नारे लगाते थे, उन लोगों को ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये आपके कभी भी भाई नहीं हो सकते। कुरान पाक में भी साफ साफ वाज़े है और अहदीस में भी साफ साफ वाज़े है कि दुनिया में सिर्फ़ दो कौमें हैं, एक मुसलमान और दूसरे गैर मुस्लिम। और आप लोगों को ये बात अब बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि ये आपके कभी खैर ख्वाह नहीं हो सकते। और कुरान पाक में साफ साफ अल्लाह पाक ने बता दिया है कि ये लोग जब भी इनको मौका मिलेगा ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे और अपने जैसा मुशरिक बनाने की कोशिश करेंगे। और कुरान बिल्कुल सच साबित हो रहा है इस वक्त। आप देख लें कि इंडिया इस वक्त कितना बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर एक बहुत
زیادہ مشہور جگہ ہے اور یہاں سے لاکھوں لوگوں کا گزر ہوتا ہے، مختلف ملکوں کے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، اور وہاں پہ یہ اس وقت پروپیگنڈا کیمپین باقاعدہ اسکرینز کے ذریعے چلایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو کشمیری پنڈت ہیں ان پر ظلم کیا گیا ہے اور ان کی نسل کشی کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ لوگ پچھلے ایک مہینے سے انہوں نے 23 سے زیادہ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے کشمیر میں۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موئید یوسف، جو کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی باتیں کیا کرتا تھا، لیکن ابھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی سلامتی کا مشیر ہے یہ شخص اس وقت، اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ 100 سالہ امن معاہدہ کر لینا چاہیے کہ جس کے تحت کشمیر کا مسئلہ بے شک یہ مسئلہ ریزالو نہ ہو، یہ مسئلہ حل نہ بھی ہو تو بھی ہم بھارت کے ساتھ تجارت کر پائیں، اور اس کا مسئلے کا حل نہ بھی ہو تو ہمیں تب بھی بھارت کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے۔ لیکن جو نئی ابھی افغان طالبان کی حکومت آئی ہے اور انہوں نے ایک نئی حکومت بنائی ہے اسلامک ایمریٹس آف افغانستان، یعنی کہ اسلامک امارات افغانستان، اس کے باوجود افغان طالبان کا 100% اس وقت افغانستان پر کنٹرول نہیں ہے۔ جتنے بھی پاکستان کے قریب بارڈر لگتے ہیں، خاص کر KPK کی طرف، وہاں پر اس وقت TTP کا بہت زیادہ اسٹرانگ ہولڈ ہے اور وہاں پر افغان طالبان کی موجودگی ہے، مگر وہ کم ہے، وہ زیادہ نہیں ہے۔ وہاں پر 20 سے 25 ہزار کے قریب TTP کے دہشت گرد ہیں، اور اسی لیے پاکستان کے باڑ کا مسئلہ بنتا ہے، اور یہی TTP کے دہشت گرد خاص طور پر آ کے باڑ اکھاڑ کے پھینکنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور انہی TTP کے دہشت گردوں کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، پاکستان کے شہریوں پر، فوج پر اور ہر جگہ پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کا جو نشکی کے قریب کا بارڈر ہے، جو کہ ایران اور افغانستان کے درمیان میں واقع شہر ہے پاکستان کا، وہاں پر بارڈر فینسنگ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور وہاں پر تقریباً صحرا ہے اور پہاڑ ہے، جس کی وجہ سے جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ BLA کے یہ جو بلوچوں کے نام سے دہشت گردی کرتے ہیں۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے جتنے بھی دہشت گرد ہیں یہ لوگ اس وقت پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں، اور موئید یوسف جاتا ہے وہ افغانستان میں افغان طالبان کو دھمکیاں دے کر آتے ہیں کہ اگر آپ کی زمین سے اب ہم پر حملے ہوتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ملک میں ان دہشت گرد ٹھکانوں پر حملہ کریں گے، ڈرون اسٹرائک کریں گے، جبکہ ہم ان کی حکومت کو باقاعدہ طور پر تسلیم بھی نہیں کر رہے، اور ہمارے ان کے ساتھ معاملات اس وقت پورے طور پر حل بھی نہیں ہو رہے، لیکن ہم ان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں جن کی حکومت بالکل نئی آئی ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے ماضی میں بھی اچھے تعلقات رہے ہیں، اور بیک اینڈ پر بھی کوئی کہے یا نہ کہے ہم نے ان کو سپورٹ بہت زیادہ کیا، چاہے ہم نے چندوں کی صورت میں کیا ہو یا پھر ہماری ریاستی طور پر ان کی سپورٹ، ان کی حمایت کی گئی ہو۔ اب موئید یوسف جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کر رہے ہیں بجائے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے۔ یہی دھمکیاں یہ لگا کر ان کو مزید ہمارے خلاف کریں گے، اور انہوں نے بھی ایشورٹی اس چیز کی کروائی ہے، یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری سرزمین سے، افغانستان سے آپ پر حملہ نہ ہو، آپ کے ملک میں دہشت گردی نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں ایران کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، اتنا بڑا جاسوسی کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، لیکن ہمارے مجال ہے کہ ہم نے ان کو کچھ کہا ہو، ہم نے کہا ہو کہ آپ جو دہشت گردی ہمارے ملک میں کرواتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک پہ اسٹرائک کریں گے، ہم بھی آپ سے پھر بدلہ لیں گے۔ مجال ہے کہ ہم نے جو اس کا ہمیں 70 سال سے معلوم ہے، جس نے کئی لاکھ پاکستانیوں کو شہید کروا دیا، جو کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن ہے بھارت، کہ شام میں داعش کو وہ جا کے سپورٹ کرتے ہیں، عراق کے خلاف وہ داعش کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہر مسلم دشمن، جتنی بھی تنظیمیں، جتنی بھی پروکسیز ہیں، ان سب کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مجال ہے کہ ہم نے انڈیا کو کبھی ڈائریکٹ دھمکی لگائی ہو کہ آپ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں تو ہم آپ کے ملک پر ابھی اسٹرائکس کریں گے، جبکہ وہ فالس اٹیک کر کے بھی، جھوٹے حملے کر کے بھی پاکستان پہ حملے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسرائیل جو کہ دنیا کے آ کر اخبارات پہ کھلے عام اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان پہ حملے کرنے کی کوشش کی، ہم نے پاکستان کو روکنے کی کوشش کی، وہ آج بھی
इस वक्त भी पाकिस्तान पे हमले करवाता है और टीटीपी के खवारिज दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। ब्लैक वाटर के जितने भी रूप हैं उसके अंदर आके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करता है। मजाल है कि हमने इनके ख़िलाफ़ कोई डायरेक्ट कोई कार्रवाई की हो, इन पे कोई स्ट्राइक्स किया हो। अमेरिका जो कि CIA, ब्लैक वाटर, इनके जितने भी दहशत गर्द थे, रेमंड डेविस वगैरह, हमने इनको छोड़ दिया। हमने कोई काम नहीं किया, हम सिवाय बस छोटे मोटे दहशत गर्दों को मारने के। हम इन दहशत गर्दों को मार देते हैं और हम कहते हैं कि जी ये बहुत बड़ी कामयाबी है, हमने इनकी प्रॉक्सीज़ के सरगनाओं को मार दिए। इनकी प्रॉक्सीज़ के सरगनाओं को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक आर्मी चीफ जाते हैं, अभी जो 4 दिन पहले बलूचिस्तान में जो चेक पोस्ट पर हमला हुआ था और ऑफिशियली 10 फ़ौजी शहीद हुए थे, जबकि कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि 17 फ़ौजी शहीद हुए थे। कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप पार्लियामेंट में बैठे हुए दहशत गर्दों को नहीं ठिकाने लगाएंगे। आप बेशक आम फ़ौजियों का हौसला बुलंद करने के लिए चले जाएं, उनसे मिल लें। पार्लियामेंट में बैठे हुए दहशत गर्दों का जब तक सफाया नहीं होगा, सहूलतकारों का, इनके बैरूनी आकाओं का सफाया नहीं होगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेशक चाहे अफ़गानिस्तान में जाके ऑपरेशन करें या जो मर्ज़ी कर लें, सिर्फ दहशत गर्दों को मारना और पार्लियामेंट में बैठे हुए दहशत गर्द सहूलतकारों को छोड़ देना बिल्कुल ऐसे ही है कि आप दरख्त से पत्ते तोड़ते जा रहे हैं और उसकी जड़ें नहीं काट रहे। क्योंकि आप जब तक जड़ें नहीं काटेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, और आप बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं कि आप जड़ें नहीं काट रहे। हमें इनकी जड़ें काटना होंगी, और जब तक हम इनकी जड़ें नहीं काटेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। इनकी जगह नए लोग आके रिप्लेस कर जाएंगे। अदालत में बैठे हुए एजेंट्स को भी सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तरफ इंडिया के मुसलमानों को चाहिए कि वो हथियार इकट्ठा कर लें, क्योंकि उन पे अब बहुत ज़्यादा कड़वा मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमज़ोर हुए।